सुबह जैसे ही सूरज अंकल ने दर्शन दिए, गांव में रज्जो चाची की आवाज़ गूंजनी चालू हो गई। रज्जो चाची कई महीनों बाद गांव में लौट रही थी। वो ऑटो लेकर पूरे गांव में चीखते चिल्लाते आई, अरे जागो रे जागो गांव वालों, आ गई है रज्जो। सभी लोग आंख मलते मलते अपने घरों से बाहर निकले। उसका ऑटो गोल गोल चक्कर लगा रहा था और वो खुद ऑटो चला रही थी। ढोलू और छोटू ने देखा और दोनों उसको देखकर चिल्लाए, रज्जो चाची, रज्जो चाची। रज्जो ने उन दोनों को भी ऑटो में बैठा लिया और हवा की तरह ज़ोर ज़ोर से चक्कर लगाने लगी। तभी बब्बन घर के बाहर रसगुल्ले लिए निकला। रज्जो को देखते ही उसका मुंह रसगुल्ले जैसा फूल गया। रज्जो के ऑटो में गाना भी बजने लगा, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना। दद्दू, मास्टरनी, दरोगा सभी रज्जो का इधर उधर हवाई जहाज सा उड़ता ऑटो देख रहे थे। धूल उड़ाता हुआ वो ऑटो बब्बन की दुकान के आगे रुका। पूरी धूल बब्बन के ऊपर और उसके रसगुल्लों के ऊपर लग चुकी थी। घर के अंदर से बब्बन का लड़का बाहर भागता हुआ आया, अम्मा अम्मा, ये कहते हुए लल्ला जाकर रज्जो के गले से लग गया। रज्जो उसको लेकर पूरा गोल गोल घूमने लगी। उसने लल्ला को इतनी ज़ोर से घुमाया कि लल्ला दूर जाकर गिरा। बेचारे के मुंह से करहाने की आवाज़ निकलने लगी, पर रज्जो आंख बंद किए गोल गोल घूमे जा रही थी। उसे होश तक नहीं था कि उसका लल्ला दूर जाकर गिर चुका था। बब्बन का चेहरा लाल हुआ जा रहा था। वो ज़ोर से चिल्लाया, बस करो। उसके चिल्लाते ही रज्जो ने घूमना बंद कर दिया। उसने देखा लल्ला तो कहीं दूर गिरा हुआ है। वो तुरंत उसको उठाने भागी। अरे रे गंगा मैया, ई हम का कर दिए, अपने ही लल्ला को दूर ही फेंक दिए। अरे तुम्हें लगी तो नहीं, बचपन में हम ऐसे ही गोल 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 घूम के दूर पेड़ से टकराए जाते थे, पर हमको कभी कुछ नहीं होता था। तुम भी हमारे ही लड़का हो, तुमको भी कुछ नहीं होएगा। लल्ला दांत दिखाकर बत्तीसी दिखाने लगता है। रज्जो दूर धूल में नहाए अपने पति प्रीतम को देखती है और जोर से उछल पड़ती है। अरे गंगा मैया, हम तो आपको पहचान ही नहीं पाए, पूरे अघोरी बाबा जैसे लग रहे हैं। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर आसपास के पक्षी उड़कर दूर चले जाते हैं। वो भागती हुई आकर बब्बन हलवाई को ज़ोर से उठा लेती है। बब्बन हलवाई रसगुल्लों समेत उसकी बाहों में मसल के रह जाता है। रसगुल्लों के शीरा से उसकी छाती भीग जाती है। रज्जो उसको पकड़कर चिल्लाती है, तुमको हमने बहुत याद किया हमरे बब्बन, हमरे पति, हमरे प्रेमी, हमरे प्रीतम। सभी गांव वाले ये सब देखकर हंसने लग जाते हैं। बब्बन दद्दू को देखकर हड़बड़ा जाता है और खुद को रज्जो की मजबूत बाहों से छुटाकर बोलता है, अरे सबके सामने थोड़ी लाज रज्जा रखो, छोड़ो हमको, रसगुल्ले पिचक गए हमारे सारे। रज्जो झटके से उसे छोड़ देती है। बब्बन पूरा हिल जाता है। उसके रसगुल्ले पूरे पिचक गए थे। देखो ये क्या कर दिया तुमने, आते ही भूचाल मचाने की क्या ज़रूरत थी। रज्जो हंसते हुए बोली, ऐसे कैसे भैया, कोई ऐरा गहरा थोड़ी ना आया है गांव में। रज्जो आई है अपने घरे, भूचाल तो बनता है। क्या कहते हो छोटू और ढोलू। दोनों ने हाँ में मुंडी हिलाई। ढोलू लाल टपकाता हुआ बोला, अरे रज्जो चाची, आपके बिना तो इस गांव में सूना लग रहा था, कोई जान ही नहीं थी। आज जाकर कोई धमाल मचा है। वैसे ये बताइए हमारे लिए क्या लाई। तभी ऊपर से एक सफ़ेद सफ़ेद दही जैसा कुछ ढोलू के कंधे पर गिरता है। वो उसे देखकर बड़ा उत्साहित हो जाता है। उंगली से छूकर देखता है, अरे वाह, ये क्या है, ये किसने दिया। बगल में खड़ा छोटू बोला, मक्खन कबूतर ने ऊपर से दिया है, तुम्हारी चुपड़ी चुपड़ी बातों में और लगाने के लिए। छोटू की बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। ढोलू ने उंगली झड़कते हुए चिल्लाया, हाय रे, ये कहाँ से लग गया।
वो छोटू की कमीज में अपना हाथ पोंछ देता है। छोटू गुस्से में आकर उसके सर पर एक घूंसा जमा देता है। ढोलू जोर से चिल्लाता है, आई रे दद्दू। पर दद्दू कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप खड़े रहते हैं। रज्जो ऑटो से अपना संदूक निकालने लगती है और निकालते हुए बोली, तुम चिंता मत करो ढोलू बबुआ, हम लाए हैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा उपहार। पर जैसे ही वो संदूक खोलती है तभी देखती है अंदर ढेर सारे कंकड़ और पत्थर भरे हुए थे। हाय रे गंगा मैया, ये का हो गया? हमरा सारा सामान कंकड़ पत्थर कैसे बन गया वा? ये किसी ने जादू टूना कर दिया क्या? अरे जादू कौन करेगा? ये किसका संदूक उठा लाई हो? ये देखो, तुम्हारे संदूक में तुम्हारा नाम लिखा था पर इस पर कुछ नहीं लिखा है सिवाय अक्षर चा के। अब ये है किसका? मास्टरनी वहीं खड़ी थी, बोली, पर कोई अपने संदूक में कंकड़ पत्थर क्यों ही रख कर चलेगा? रज्जो गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी। हाय रे गंगा मैया, हमारा सारा सामान लुटी गया, हम तो बर्बाद हो ही गए रे। तभी दद्दो ने उसको समझाते हुए बोला, अरे शांत हो जाओ बेटी, ये बताओ तुमने अपना संदूक अपने मायके से यहाँ तक कहाँ कहाँ रखा था? हम तो सीधे ही लेकर आए थे। ये ऑटो हमारे बापू ने हमको दिया था, उन्होंने कहा था इसको हमारी निशानी समझ कर रख लेना। फिर हम सीधे ऑटो से यहाँ टपक पड़े। तो फिर ऑटो में बैठे बैठे कैसे किसी से संदूक बदल गया? जरूर तुम्हारे घर में किसी ने बदला होगा। कहीं तुम्हारे बाप पत्थर काटने का काम तो नहीं करने लगे? बब्बन बोला। बब्बन की ये बात सुनकर रज्जो मुंह फुलाकर बोली, हम बता रहे हैं, खबरदार हमारे बापू के बारे में एक को गलत शब्द बोला तो रसगुल्ले जैसी तुमको भी पिचकाई देंगे। और क्या बाप बाप लगा रखा है, हैं? ससुर जी कहने में जुबान कट जाती है आपकी। बब्बन चुप हो जाता है। उसकी नज़र उसके लल्ला पर पड़ती है जो उन पत्थरों से खेलने में लगा होता है। बब्बन फिर उस पर चिल्लाने लग जाता है, अरे गधे के बच्चे, संदूक में क्या देख रहा है, हैं? कोहिनूर हीरा? रज्जो चुप नहीं रहती, मुंह तोड़ जवाब देती है, ज़्यादा गुस्सा लल्ला पर उतारने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बोले दे रहे हैं, और तुम जाओ घर के भीतर बैठकर जलेबियाँ मनाओ, हम ढूंढ लेंगे अपना संदूक। फिर जैसे ही बब्बन बोलने जा रहा होता है दद्दू बोलते हैं, अरे बस करो, पहले बिटिया हमको ये बताओ कि तुम मायके से सीधे यहीं आई हो? थोड़ा सोचकर रज्जो अचानक चिल्लाई, हाय रे गंगा मैया, हम तो रुके रहे, हमको ना इमली खाने का बड़ा मन हो रहा था। तब हमने देखा सड़क के उस पार एक आदमी ठेला लगाए खड़ा था। 10 रुपए की हमने इमली उससे खरीद ली, फिर जाकर खूब मज़े से बैठ कर खाई। लेकिन हमारा संदूक तो ऑटो में ही रखा था। सभी सोच में पड़ गए, अगर ऑटो से संदूक निकाला नहीं गया तो बदला कैसे? और ये चा अक्षर का कौन होगा? जांच पड़ताल की बात हो और दरोगा ना नजर आए, ऐसा कैसे हो सकता था? दरोगा गाना गाता हुआ तुरंत वहां से नजर आया, बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। उसको गाना गाते हुए आता देखकर बब्बन ने अपना माथा पीटते हुए बोला, लो ये भी आ गया, इसी की कमी बची थी। दरोगा और रज्जो की नज़र जैसे ही मिली, दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हुए दौड़ पड़े। दरोगा चिल्लाते हुए दौड़ा, अरे रज्जो बहना। रज्जो इधर से चिल्लाते हुए भागी, दरोगा भैया। दोनों मिलकर हाथ पकड़कर गोल गोल घूमने लगे। सभी आंखें खोले उन दोनों का तमाशा देखे जा रहे थे। ये सब देखकर सबसे ज़्यादा चुभन तो बब्बन को हो रही थी। दरोगा घूमते घूमते बोला, कसम पहाड़ी वाले बाबा की, आज का दिन ही खुशी कर दिया बहना। रज्जो भी बोली, अरे गंगा मैया, हमारा तो दिन ही चौपट हो गया भैया। तभी अचानक दरोगा रुक गया। दोनों को थोड़ी देर चक्कर आने लगे। फिर दरोगा बोला, क्या हो गया, दिन क्यों चौपट हो गया बहना? रज्जो के मुंह से रोनी आवाज़ निकली और बोली, अब क्या बताएं भैया, हमारा तो सारा सामान लूट गया, हमारा संदूक किसी ने उड़ाए लिया, हाय रे। दरोगा ऑटो के पास आकर संदूक को इधर उधर देखता है।
फिर थोड़ी देर बाद रज्जो के पास आकर उसे सूंघने लग जाता है। बब्बन ये देखकर तुरंत चिल्लाता है, ये कुत्तागिरी काहे कर रहे हो दरोगा? दरोगा कुछ नहीं बोलता। फिर अचानक कहता है, सच्ची सच्ची बताओ रज्जो बहना, आते वक्त और कहाँ उतरी थी? तभी रज्जो बब्बन की नज़र से आंख बचाते हुए कहती है, दरोगा भैया क्या बताएं, हम सोचे थे रास्ते में जो गंगा मैया पड़ती हैं उसमें डुबकी लगाएं। बब्बन ये सुनकर आग बबूला हो जाता है। कितनी बार मना किए हैं नदी के पास ना जाने को, भूल गई? एक बार डूबते डूबते बची थी। अगर हम ना आते तो तब तक गंगा मैया में समा चुकी होती और आज हमारे बिना ही चली गई। रज्जो मिनमिनाते हुए बोली, काहे गुस्सा कर रहे हैं? गंगा मैया से हमारा क्या रिश्ता है आप तो जानते ही हैं, तो सोचे एक बार फिर से हम उनको छू कर आए। दद्दू ने दरोगा से कहा, तो दरोगा बेटा तुमको क्या लगता है ये संदूक तभी बदल गया? दरोगा बोला, दद्दू हमको पता था ये रज्जो बहना वहाँ ज़रूर गई होंगी और इनके शरीर से आने वाली चंदन और धूप की महक से हम समझ भी गए। अब तो गंगा घाट पर जाकर ही सच का पता चलेगा। अब सब जल्दी चलो, कहीं ये मिस्टर चा वहाँ से निकल ना जाए। ऑटो चलाना सिर्फ रज्जो को आता था। रज्जो तुरंत ऑटो में बैठकर बोली, गंगा मैया की कसम, एकदम हवा की तेज़ी से सबको वहाँ पहुँचा देंगे, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। ऑटो में दरोगा, लल्ला, मास्टरनी, ढोलू और छोटू सभी चढ़कर बैठ गए। ढोलू बोला, अरे दद्दू आप अंदर आ जाओ, हम आपकी गोदी में बैठ जाएंगे। दद्दू भी अंदर घुस गए। छोटू दरोगा की गोदी में बैठा हुआ था और लल्ला मास्टरनी की। पूरा ऑटो खचाखच भर चुका था, पर बब्बन बाहर ही रह गया था। बब्बन को बाहर देखकर रज्जो बोली, अरे आप क्यों बाहर खड़े हैं, जल्दी से बैठ जाइए अंदर। हम कहाँ से बैठें, पूरा ऑटो तो खचाखच भरा हुआ है। अरे दरोगा तुम क्यों अंदर घुस गए, चलो बाहर निकलो। दरोगा बोला, कसम पहाड़ी वाले बाबा की, पगला गए हो क्या बब्बन हलवाई? हमारे बिना संदूक कहाँ मिल पाएगा, दरोगा का तो जाना जरूरी है। बब्बन ने फिर दद्दू की तरफ देखा, पर दद्दू से कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने मास्टरनी को देखकर कहा, मास्टरनी आप कहाँ जा रही हैं, आपका स्कूल नहीं है क्या? मास्टरनी बोली, आज तो छुट्टी है बब्बन भैया और हम तो जाएंगे ही, हमारी रज्जो के संदूक की बात है। तो बब्बन परेशान होकर बोला, तो फिर हम कहाँ बैठें, हमारी बीवी का संदूक खोया है और हमसे ज़्यादा चिंता बाकी सबको हो रही है। रज्जो ने दिलासा देते हुए कहा, परेशान मत होइए, हम आपका इंतजाम कर देते हैं। बब्बन को रज्जो का मतलब समझ नहीं आया। उसने पूछा, इंतजाम? थोड़ी देर बाद हवा को चीरता हुआ ऑटो सड़क पर जाता हुआ दिखा और बब्बन ऑटो के ऊपर रस्सी से बंधे हुए चिल्लाए जा रहा था, अरे बचाओ बचाओ, संभल के चलना, कहीं मुझे ही गंगा में सराने की नौबत ना आ जाए, अरे बचाओ रे। ऑटो फौरन गंगा घाट पर पहुंचा और झटके से रज्जो ने ब्रेक लगाया। बब्बन सीधा ऊपर से नीचे टपक गया। आए रे, तोड़ दी कमर, मार डालो मुझे भगवान, मार डालो। उसको यूं चिल्लाता देखकर दरोगा बोला, ज्यादा सच्चे मन से दुआ ना मांगो बब्बन भैया, घाट पर आए हो, कहीं भगवान सच में कबूल ना कर लें। घाट पर देखा बड़े बड़े मंदिर बने थे और सामने बह रही नदी में लोग नाव में सवारी कर रहे थे। इतने में ढोलू और छोटू का भी मन किया। उन्होंने दद्दू से कहा, दद्दू हम भी नाव में तैरेंगे। दद्दू बोले, नहीं हम यहाँ नाव सवारी करने नहीं, रज्जो चाची का संदूक ढूंढने आए हैं। तभी सबकी नज़र एक मोटे से सेठ पर गई जो मंदिर में खड़ा जोर जोर से भगवान की मूर्ति के आगे चिल्लाए जा रहा था, हे देवों के देव शिव शंभू, मैंने तुम्हारी सारी तपस्या पूरी कर ली है, आज मैं उसके लिए वो चीज़ भेंट देने आया हूँ जिसका मैंने वादा दिया था। इसके लिए मैंने अपना खून पसीना एक किया है प्रभु। सबने देखा उसके पास वो संदूक भी रखा था जिस पर नाम लिखा था रज्जो। अपना संदूक देखते ही रज्जो उसकी ओर लपकते हुए मंदिर में आई। संदूक को उठाकर बोली, अरे गंगा मैया, मिल गया हमारा संदूक।
चोर कहीं के हमरा संदूक चुराए के भगवान के सामने पूजा अर्चना करने में लगा है। तेरी तो हम करते हैं पूजा। अपने संदूक को ले जाता देखकर वो सेठ चिल्लाया, ए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे संदूक को हाथ लगाने की? चोरी, ऊपर से सीना चोरी। शिव शंभू, इस औरत को अभी भस्म कर दो। दोनों में संदूक को लेकर खींचातानी होने लगी। सभी लोग सेठ को चोर की नज़र से देख रहे थे। दरोगा बीच में टपक कर बोला, ए, दरोगा के रहते दादागिरी नहीं करने का। ये संदूक मेरी रज्जो बहना का है, और ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इस चोरी कर लिया इसको? सेठ बोला, शिव शंभू को जय बोल कर बोलता हूँ, अगर मैंने चोरी की है तो मैं भी भस्म हो जाऊं। ये संदूक माँ कसम मेरा है। रज्जो ने संदूक पर अपना नाम लिखा हुआ दिखाया। अरे गंगा मैया में डूब कर मर जा, ये देख रहे हमारा नाम लिखा है इसमें। रज्जो का लिखा नाम देखकर वो संदूक छोड़ देता है, फिर पूछता है, तो मेरा संदूक किधर है? दद्दू बीच में आकर बोलते हैं, बबुआ क्या तुम्हारा नाम चा से शुरू होता है? सेठ बोलता है, हाँ चाचा, मेरा नाम चम्मच दास है। उसका नाम सुनकर ढोलू और छोटू हंसने लग जाते हैं। दद्दू उन्हें घूरते हैं तो फिर दोनों की हंसी बंद हो जाती है। दद्दू फिर उसको बात समझाते हैं, बबुआ तुम्हारा संदूक हमारी रज्जो बेटी के संदूक से बदल गया था। सेठ तुरंत भागता हुआ जाकर अपना संदूक देखता है। उसे खोलकर उसे बड़ी ठंडक पहुंचती है। रज्जो उसे पूछती है, पर चम्मच भैया, संदूक में ये कंकड़ पत्थर रखकर काहे चलते हो? मैंने मन्नत मांगी थी, अगर मेरा घर बन जाएगा तो मैं हिमालय जाकर वहाँ के कुछ पत्थर अपने शिव शंभू को अर्पित करूँगा। आज मेरा अपना घर बन चुका है। शिव शंभू की कृपा से हिमालय भी घूम आया हूँ, पर यह संदूक बदला कैसे? सबने इसके लिए रज्जो की तरफ देखा। फिर रज्जो दांत दिखाते हुए बोली, गंगा मैया की कसम, अभी याद आया हमको, जब हम डुबकी लगाने आए थे तो संदूक भी घाट के पास रख दिए थे। जब हम डुबकी लगाकर बाहर निकले तब वो संदूक वहाँ नहीं था, कुछ दूरी पर दिखाई दिया। हमको लगा किसी बच्चे ने कोई शैतानी की होगी। सेठ ने अपनी कहानी बताई, हम भी अपना संदूक दूर किनारे रखकर डुबकी लगाने गए थे, लेकिन जब बाहर निकले शिव शंभू की कृपा से देखे संदूक तो घाट के पास ही पड़ा था। हम भी यही सोचे किसी बच्चे ने शरारत में रख दिया हो गया होगा। दोनों की तरफ बब्बर ने देखकर कहा, अब मिल गया आप दोनों का संदूक, अब चलिए अपने अपने काम पर। खुद दोनों ने बच्चों की तरह हरकत की, सुबह सुबह उठकर हंगामा मचा डाला। अब चलिए देवी जी, क्या आप यहीं समाधि लेने का इरादा है? रज्जो मुस्कुराते हुए बोली, अब जब गंगा मैया के पास आ गए हैं तो क्यों ना नाव सवारी कर ही ली जाए। क्या कहते हो लल्ला, ढोलू और छोटू? ढोलू, छोटू और लल्ला तीनों खुशी से उछलकर बोले, हाँ हमको नाव सवारी करनी है। दद्दू ने भी नाव सवारी करने की बात मान ली। सेठ वहीं खड़ा था, बोला, अगर आप चाहें तो हम एक भंडारा भी कर रहे हैं, नहाने के बाद आप वहाँ भोजन करने भी आ सकते हैं। ये सुनते ही ढोलू ने बोला, अरे वाह, आज तो हमारी पार्टी हो गई। पर बब्बर ने कहा, मेरी तो सुबह ही चौपट हो गई। सभी लोग नाव में बैठकर गंगा नदी के नज़ारों के मज़े लेने लगे। गांव में बहुत हलचल मच रही थी। नाव में जब वो रज्जो बब्बन के सहारे बैठी तो उसने कहा, अब कि आप साथ आए हैं, कहिए साथ में डुबकी लगाएंगे? बब्बन ने घूर कर देखा, फिर हंसते हुए बोला, एक शर्त पर, वापस हम ऑटो में ऊपर बैठकर नहीं जाएंगे। सभी लोग ये सुनकर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.